वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस हियर लिटरेरी टर्म्स, जिसमें फर्स्ट लिटरेरी टर्म है सीजरा। सीजरा मीन्स अ पोज इन द मिडिल ऑफ अ लाइन ऑफ पोइट्री और वर्ड्स, यानी कि पोइट्री और वर्ड्स में लाइन के बीच में जो एक पोज होता है, समटाइम्स मार्क बाय पंक्चुएशन, और कभी कभी इसे पंक्चुएशन से भी मार्क किया जाता है, तो वहाँ सीजरा होता है। मीन्स जैसे कभी कोई भी पोइट्री या वर्ड्स में हमें बीच में पोज देखने को मिलता है, तो वहाँ सीजरा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, पीबी शैली की जो फेमस पोयम ओज़िमैंडियाज़ है, उसमें सीजरा का यूज़ उन्होंने किया है। उसी का ही यहाँ पर एग्जाम्पल है, जिसमें आपको इस पोयम में 2 वर्टिकल बार्स देखने को मिलेंगे। ओके, सो 2 वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। इन लाइन्स के बाद यहाँ पर आपको 2 वर्टिकल बार्स जो देखने को मिल रहे हैं, ये एज अ सीजरा यानी कि पोज यहाँ पर यूज़ किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट नियर दैम, तो यहाँ पर क्या है, सीजरा का यूज़ किया गया है, यानी कि यहाँ पर सीजरा माना जाएगा, पोज है ये। ऑन द सैंड माई नेम इज ओज़िमैंडियाज़, जैसे ही सेंटेंस का एंड हुआ वहाँ पर भी एक पोज रखा गया है, यानी कि यहाँ पर सीजरा का यूज़ इन्होंने अपनी पोयम को एनहेंस करने के लिए किया है। इसी तरह से पोइट्री में और वर्ड्स में अपनी पोयम और अपने वर्ड्स को एनहेंस करने के लिए जो पोइट्स और राइटर होते हैं, वो इस तरह के लिटरेरी डिवाइस का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस एपिग्राम, जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है और एग्जामिनर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल दे के बार बार एग्जाम में पूछते भी रहते हैं। तो एपिग्राम मीन्स होता है चुटकुला, यानी कि अ ब्रीफ विटी सटायरिकल स्टेटमेंट दैट इज जनरली मेमोरेबल ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग पैराडॉक्सिकल, ह्यूमरस और पोएटिक। यानी कि एक ऐसा ब्रीफ विटी यानी कि मजाकिया और सटायरिकल स्टेटमेंट यानी कि व्यंग्यात्मक कोई बात बोलना, ठीक है, जो जनरली विरोधाभासी होती है, पैराडॉक्सिकल होती है, ठीक है। तो इस तरह की बातें कहाँ यूज़ होती हैं, एपिग्राम में। ये स्पेशली ह्यूमरस और पोएटिक होती हैं, यानी कि काव्यात्मक तरीके से बोली जाती हैं और मजाकिया होती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर इरिश राइटर जो ऑस्कर वाइल्ड हैं, उन्होंने बहुत सारे एपिग्राम्स को लिखा है अपने जो उनका वर्क था द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे में। तो उनमें से यहाँ पर एक लाइन का एग्जाम्पल है, एपिग्राम का एग्जाम्पल है, जिसमें उन्होंने एपिग्राम को बहुत ही अच्छे से यूज़ किया है। फॉर देयर इज ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड वर्ड्स, इस वर्ल्ड में एक ही चीज़ है जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स है दैट बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि जिसके बारे में बात की जा रही है, एंड दैट इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट, और उसके बारे में बात नहीं हो रही है। मतलब कोई बात है ना, ये वर्ड्स है वो सबसे चीज़ जिसके बारे में बात की जा रही है और उसी के बारे में बात नहीं की जा रही, यानी कि ये दोनों सेंटेंस अपने आप में यहाँ पर पैराडॉक्सिकल है, तो इसीलिए यहाँ पर एपिग्राम शो हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, जो फेमस भी हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। लाइक देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का स्टेटमेंट है कि बिना पेन के कुछ भी नहीं गेन होता है, ठीक है। तो ये भी एपिग्राम का एक एग्जाम्पल हो जाता है। नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर, तब तक आपको कोई इन्फीरियर नहीं दिखा सकता विदाउट योर कॉन्सेंट, ठीक है, आपकी मर्जी के बिना, है ना, आपके बिना आपको कोई, आपकी सहमति के बिना कोई भी आपको इन्फीरियर फील नहीं करा सकता है। तो इन लाइंस में भी एपिग्राम शो हो रहा है ना, कि जब तक आप खुद से नहीं फील करते हो कि आप क्या हो, इन्फीरियर हो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ का फेमस सेंटेंस है ये, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, कि जो चाइल्ड है वो पिता है किसका, मैन का। तो यहाँ भी एपिग्राम शो हो रहा है ना, कि बच्चा मैन का फादर है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का फेमस सेंटेंस है। तो आई होप कि ये दोनों लिटरेरी टर्म आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म के लिए चैनल पर बने रहिए।